दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम श्रेटस इंडस्ट्री लिमिटेड स्टॉक के अंदर डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखिए इस स्टॉक के आज हमको लोअर सर्किट देखने के लिए मिला है। स्टॉक अभी 12 रुपीज के आसपास आके काम कर रहा है और अगर आप कुछ महीना का डाटा को देखोगे, कुछ महीना का डाटा के हिसाब से स्टॉक देखो 50% से ज्यादा नीचे की तरफ आ चुका है। तो स्टॉक के अंदर ऐसे क्या बुरा रिजल्ट देखने के लिए मिला है, क्या हमको इस लेवल के आसपास उस पर कोई खरीदारी वगैरह करना चाहिए, उसके बारे में डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। और इसी लेवल के आसपास देखो स्टॉक के अंदर एक बल्क डील भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। ये 10 तारीख के आसपास स्टॉक के अंदर एक बल्क डील हमको देखने के लिए मिल रहा है जो कि 50,000 क्वांटिटी इसी लेवल के आसपास खरीदारी किया गया है। तो चलिए डिटेल्स हम स्टॉक का फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करके जानते हैं। देखिए दोस्तों स्टॉक अभी बीएसई एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हुआ है। मैंने ये स्क्रीनर साइट के अंदर ओपन करके रखा है और स्टॉक अगर आप देखोगे ये रिटेल मोबिलाइजेशन सर्विस सेक्टर के अंदर स्टॉक बेसिकली काम कर रहा है। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 40 करोड़ के आसपास है। उसका मतलब ये है स्टॉक एक स्मॉल कैप कंपनी है, क्योंकि जनरली 5,000 करोड़ से नीचे जो कंपनी रहता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उसको हम स्मॉल कैप कंपनी बोलते हैं। और ये लेवल के आसपास करंट प्राइस अभी 12 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो देखो ये ऑलमोस्ट उसका 52 वीक का जो लो है, 52 वीक लो के आसपास ये काम कर रहा है, क्योंकि 52 वीक लो उसका 12.4 के आसपास है और 52 वीक हाई जो है 29 लेवल से इस पे हमको फॉल देखने के लिए मिल रहा है। तो लगभग देखो इसका 52 वीक लो के हिसाब से अगर देखेंगे स्टॉक लगभग 60 to 70% ऑलरेडी नीचे की तरफ आ चुका है। इतना बड़ा फॉल्ट स्टॉक के अंदर क्यों देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि देखो ये स्टॉक अगर आप पी वैल्यू के हिसाब से देखोगे काफी अट्रैक्टिव स्टॉक है। 13 रुपीज के आसपास 13 के आसपास पी वैल्यू है, मतलब 10 to 15 रेंज के अंदर अगर पी वैल्यू रहता है तो वो स्टॉक काफी अट्रैक्टिव माना जाता है। और ये लेवल के आसपास पेग वैल्यू भी काफी अच्छा है 0.76 के आसपास, मतलब फंडामेंटली प्रॉपर स्ट्रॉन्ग कंपनी भी है ये। लेकिन उसके बाद भी इस पे हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या इस पे हमको अभी खरीदारी वगैरह करना चाहिए? तो जानने से पहले मैं एक बार उसका कॉम्पिटिटर के हिसाब से आपको पेग वैल्यू के हिसाब से दिखा दे रहा हूँ। तो देखो उसका कॉम्पिटिटर के हिसाब से आप देखोगे यहाँ पे बजाज फाइनेंस देखो काफी अच्छा पेग वैल्यू इसी लेवल के आसपास है। उसके साथ इसका श्रीराम फाइनेंस, बजाज होल्डिंग और उसके बाद देखो ये श्रीडस इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली ये चार कंपनी के अंदर जो पेग वैल्यू है काफी अट्रैक्टिव पेग वैल्यू हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये चारों के अंदर हमको फोकस करना चाहिए और ये चारों के अंदर ये श्रीडस इंडस्ट्री स्टॉक के अंदर काफी अच्छा पेग वैल्यू देखने के लिए मिल रहा है। तो ये फाइनेंस सेक्टर के अंदर जो स्टॉक है उसके अंदर ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन ये फॉल हमको क्यों देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अभी बल्क डील भी हुआ है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से देखेंगे तो देखो ये क्वार्टरली रिजल्ट जनरली मेन कॉज है, इसके ऊपर हमको ये सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे दिसंबर 2023 के आसपास 0.24 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, इस पे नेट प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर देखो 0.05 करोड़ 0.05 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आया। उसके वजह से ये देखो कुछ महीना से इस पे फॉल देखने के लिए मिल रहा है। अभी अभी सितंबर महीना के आसपास, सितंबर क्वार्टर पे देखोगे काफी अच्छा प्रॉफिट इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। तो बेसिकली ये ऊपर लेवल से जो फॉल देखने के लिए मिला है, ये फॉल इसी लेवल के आसपास रुकना चाहिए, क्योंकि सितंबर क्वार्टर के आसपास काफी अच्छा प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो फॉल हमको कुछ महीना से देखने के लिए मिल रहा है, ये जनरली ये लेवल के आसपास होल्ड करना चाहिए। मैं डिटेल्स टेक्निकल भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और देखो उसका अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखो ऑलमोस्ट 2021 तक ये उतना परफॉर्मेंस सही नहीं दे रहा था। लेकिन 2022 के बाद अगर आप देखोगे इस पे काफी सुधार नेट प्रॉफिट पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। 0.04 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था 2023 के अंदर, देखेंगे 0.30 के आसपास आ गया और इसी लेवल के आसपास ये 2024 पे
0.52 के आसपास आ चुका है और अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक 2025 के आसपास जो रिटर्न देने वाला है 3.07 के आसपास रिटर्न देने वाला है। तो बहुत बड़ा ऑफसाइड डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो रिटर्न है अगर रिटर्न ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स के आसपास हो जाता है तो उसका जो स्टॉक का वैल्यू है, स्टॉक का वैल्यू के अंदर हमको काफी बड़ा उछाल देखने के लिए मिलेगा। इस फंडामेंटल के हिसाब से कितना ऊपर की तरफ जा सकता है वो जानने से पहले मैं एक बार टेक्निकली आपको बता दे रहा हूँ कि टेक्निकल के हिसाब से स्टॉक कितना ऊपर की तरफ जाने की अभी सिग्नल दे रहा है। तो देखो ये लेवल के आसपास अगर आप टेक्निकल के हिसाब से देखोगे, ऊपर लेवल से हमको देखो कंटिन्यू तो सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है अराउंड जून 2023 के बाद, और जून 2023 के बाद बार बार देखो इसी लेवल के आसपास आने के बाद इस पे सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। और जो सपोर्ट हमको देखने के लिए मिल रहा था अराउंड 15 रुपीज 25 पैसा के आसपास ये सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन अभी देखो ये लेवल को ब्रेक करके थोड़ा नीचे की तरफ आया है। लेकिन ज्यादातर सिनेरियो है, ज्यादातर चांस है स्टॉक इसी लेवल से बाउंस करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि ये देखो ये 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल है जो कि एक सपोर्ट लेवल के हिसाब से बिहेव करने वाला है, और उसके हिसाब से देखेंगे इसी लेवल के आसपास बार बार देखो ये आने के बाद इसमें सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो जनरली 14.75 लेवल से ऊपर की तरफ स्टॉक सस्टेन करना चाहिए, और ये लेवल के आसपास अगर देखोगे तो ये देखो ये एक जो सपोर्ट है 500 पॉइंट के हिसाब से सपोर्ट 1 लेवल के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। तो देखो अगर प्रॉफिट इसमें 5 to 6 टाइम्स के अंदर 2 से 3 महीना के अंदर अगर आता है तो ये प्रॉफिट जो है, ये जो प्राइस जो है, प्राइस इसी लेवल से हमको मिनिमम अगर 4 to 5 टाइम्स भी हो जाता है तो अराउंड 17 रुपीज के आसपास 70 से लेकर या अराउंड 80-85 के आसपास मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये लेवल के आसपास अगर हम इस पे प्रोजेक्शन ड्रॉ करके देखेंगे तो देखो ये प्रोजेक्शन मैंने इसी लेवल के आसपास ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखो मिनिमम जो 100% प्रोजेक्शन लेवल है ये 48 के आसपास दिखा रहा है, और जो 127 लेवल है ये 56, और 161% जो प्रोजेक्शन है ये 68 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। तो देखो इसी लेवल पे अगर कोई भी पोजीशन वगैरह लेना है, हमको एक चीज नोटिस करना है कि अगर ये लेवल से और ज्यादा फॉल देखने के लिए मिल रहा है तो मैक्सिमम हम 10 तक वेट करेंगे। 10 से अगर नीचे ये क्लोजिंग हो जाता है तो इस पे फिर एग्जिट करके पोजीशन को वेट करना है, फिर कब ये बेटर अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से इसी लेवल के आसपास एक बेटर अपॉर्चुनिटी बन रहा है बाइंग साइड पे जाने के लिए, और ये लेवल के आसपास जो टारगेट हम मिनिमम इस पे लेके जा सकते हैं। तो देखो अभी जो टारगेट है अराउंड 50 के आसपास फास्ट टारगेट रहेगा, और सेकेंड टारगेट 68 लेवल के आसपास रहेगा। तो ये तो टेक्निकल के हिसाब से मैंने आपके साथ शेयर किया। चलिए एक बार फंडामेंटल के हिसाब से देख लेते हैं, फंडामेंटल के हिसाब से कितना ऊपर की तरफ इस पे टारगेट बन रहा है। देखिए फंडामेंटल के हिसाब से अगर हम देखेंगे अभी प्राइस जो काम कर रहा है अराउंड 12.6 के आसपास, और उसका जो बेग वैल्यू है तो देखो 0.76 देखेंगे। तो फंडामेंटल के हिसाब से देखो मिनिमम ये स्टॉक 16 to 17 रुपीज के आसपास आना चाहिए, मतलब जिस लेवल के आसपास काम कर रहा है ये देखो इसी लेवल से अगर थोड़ा सा भी ऊपर की तरफ आएगा आपका कैपिटल जो है 40 to 50% के आसपास आपको रिटर्न ये मिलेगा। और ये जो टारगेट हम लेके जाएंगे ये ऐसा नहीं कि आपको काफी साल वेट करना पड़ेगा, ये बेसिकली 2 से 3 महीना का टारगेट हम मैक्सिमम रखेंगे। तो देखो बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है, और इसी लेवल के आसपास एक उछाल हमको जरूर देखने के लिए मिलना चाहिए। दोस्तों मैंने प्रॉपर फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप इस पे कोई भी पोजीशन वगैरह बनाने से पहले आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ सलाह एक बार जरूर ले लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए है तो उसको लाइक जरूर करना। दोस्तों इसी चैनल के माध्यम से अगर आप लोगों को कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है, आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो, मदद करना चाहते हो, तो चैनल का जो ज्वाइन बटन है आप उस पर क्लिक करके मंथली 159 रुपीज हम मेंबरशिप के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हो।